नमस्कार। तो अब मैं महाप्रश्नों को प्रकट करूंगा। ये प्रश्न साधारण प्रश्न बिल्कुल भी नहीं होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। और ये प्रश्न मैं इसलिए उठा रहा हूं ताकि जो वास्तविक जानने वाले, जिनको महापुरुष ज्ञानी कहा गया है, वास्तव में विद्वान कहा गया है, वास्तव में आत्मा को जानने वाला कहा गया है, वही इसका जवाब दे सकेंगे। तो पहला महाप्रश्न ये है, यदि आत्मा अविनाशी है तो क्या ये केवल शास्त्रों के आधार पर लोग बोलते हैं कि आत्मा अविनाशी है, या वे खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वे अविनाशी हैं? और अगर देखा जाए वास्तविक रूप में, तो किसी भी व्यक्ति के सर पे अगर आप मार दें या उसके सर पे चोट लग जाए तो तत्क्षण उसकी चेतना गायब हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है, उसका होश ही गायब हो जाता है। पर शरीर जो पंचभूतों का बना हुआ है वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि जो होश, जो चेतनता उसका गायब हो गया, वो अमर या अविनाशी था? क्योंकि शरीर जिसको सब कह रहे हैं कि ये जड़ है और ये इसका नाश हो जाता है, वो तो अभी भी स्थित है, उसी तरह पड़ा हुआ है। और जिसको कहा जा रहा है अविनाशी है, वो तो गायब हो गया, इसका तो कोई पता ही नहीं है, उसको होश ही नहीं है। तो कैसे कहा जा सकता है कि कोई चेतन या कुछ इस तरह का है जो कि अविनाशी है? ये तो सीधे सीधे ही साफ साफ दिख रहा है कि ये दिमाग जो था वो बंद हो गया, वो अब होश में नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है उसका दिमाग, तो या उसकी चेतना जो गायब हो गई है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि जो लोग कहते हैं कि वो साक्षी है, वो आत्मा साक्षी है, तो निद्रा के समय उस साक्षी का पता क्यों नहीं रहता? उस साक्षी को किसी चीज का साक्ष्य का पता नहीं रहता है, वो है भी कि नहीं है इसका भी पता नहीं रहता। ये दो महाप्रश्न हैं जिनका जवाब केवल और केवल